बेटा in your chapter number 7, sorry 6, is the name is physical activity and leadership training. Through the physical training, that time we develop a leader. It's a training of a leader. हम एक फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जब एक लीडर को तैयार करते हैं तो वो लीडरशिप ट्रेनिंग कहलाती है उसके थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज। बट यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है? सबसे पहले ऐसी क्रियाएं, ऐसी हमारी एक्टिविटीज जो हमारे फिजिकल फिटनेस लेवल को इंक्रीज करती है, मेंटेन करके रखती है, वो हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने में हेल्पफुल करती है। इट्स कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटीज, राइट। अगर हम बात करें कि फिजिकल एक्टिविटीज होती कैसी है, तो बेटा इट्स अ डिफरेंट टाइप फॉर द डिफरेंट पर्सन। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसकी डेफिनेशन हो सकती है। सपोज करो एक पर्सन डेली अपने जॉब के लिए 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलता है, वॉक करता है, तो इन माय ओपिनियन देयर इज नो नीड टू अदर फिजिकल एक्टिविटीज। उसको कोई और फिजिकल एक्टिविटीज की नीड ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई। अब दूसरा पर्सन जो अपनी कार से घूमता है पर डे, हमेशा कार से होता है, पार्किंग में होता है, पार्किंग, वो हमेशा गाड़ी से जाता है, गाड़ी से आता है, ऑलवेज, वो कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क करता ही नहीं है। देन ही विल व्हाट विल बी डू? वो क्या करेगा? वो करेगा बेटा, वो जिम वगैरह ज्वाइन करेगा या एक्सटर्नली कोई चीजों को ऐसे को ज्वाइन करेगा जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मॉर्निंग वॉक हो या अदर थिंग्स, वो उनको ज्वाइन करेगा। बट इन दिस डेज फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए। ना इसमें जेंडर का कोई ऑप्शन होगा, ना एज का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एज ज्यादा होती है हल्की लाइटली, पर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी नीडेड। जरूरत है सबकी आज की डेट में, बिकॉज वी आर लिविंग इन मेटलिस्टिक एज। आज हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। इस युग के अंदर हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी से इतना वर्क नहीं कराना चाहते जितना हमें करना चाहिए। सपोज हम डाइट लेते हैं, तो डाइट जो लेते हैं उसमें कैलोरीज होती है, वो बर्न होनी चाहिए। अगर वो बर्न नहीं होगी तो क्या होगा? ओबेसिटी बढ़ेगी। और फिजिकल एक्टिविटीज का पार्ट ना बनते हुए हम क्या करते हैं? उस कैलोरीज को इकट्ठा करते रहते हैं, एडोप्सिटी, चर्बी बन जाती है बॉडी में। देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फिर बनने लगती हैं। तो इनको हम खुद ही बना रहे हैं बेटा, कोई और नहीं है, हम खुद बना रहे हैं। इसको हम खुद बनाते हैं अपने शरीर के अंदर, क्योंकि हम दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी से। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अब फिजिकल एक्टिविटीज की बात थोड़ा सा रख के साइड में, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ लीडर एंड रोल ऑफ अ लीडर। एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चों, और उसका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या वर्क होता है। दो चीजें हैं, उसका क्या क्या वर्क है, उसका क्या क्या रोल है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और एक लीडर की क्वालिटीज क्या होती है। दो अलग अलग चीजें। जब वो अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर पाएगा, कर लेगा, दैट टाइम ही विल डू देयर वर्क वेरी इजीली। अब वो अपने काम को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है जब वो अच्छी क्वालिटीज को डेवलप कर लेगा। हमारी क्वालिटीज तो हमें बताती है, हमारी क्वालिटीज हमारी एबिलिटीज को पैदा करती हैं, योग्यताओं को बढ़ाती है। हमारी क्वालिटीज कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं एक लीडर के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडर होता कौन है? लीडर होता कौन है? बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं कि लीडर कौन होता है। बट इन माय ओपिनियन और रियल में, a person who come from the common group and lead to this common group। केवल एक पर्सन जो कॉमन ग्रुप से निकल के आता है और वो इसको लीड करता है, शी इज और ही इज लीडर।
सपोज दैट आपकी क्लास है, अगर क्लास में क्लास टीचर एक क्लास लीडर को, या जिसे मॉनिटर कहते हैं, उसको अपॉइंट करता है, तो क्या होता है, वो आपके ग्रुप में से आया, कॉमन ग्रुप था आपका क्लास, जो क्लास ए या बी है उसका एक कॉमन ग्रुप था, उसी कॉमन ग्रुप से निकल के आया, उसी कॉमन ग्रुप से निकल के आया और उसी क्लास को लीड किया। तो कॉमन ग्रुप से निकल के आके उस कॉमन ग्रुप को ही लीड करना, लीडर, ये लीडर है, वो लीडर होता है जो कॉमन ग्रुप से निकल के उसी कॉमन ग्रुप को लीड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिटीज की, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी उसकी देखिए एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना चाहिए, वो एनर्जी उसके अंदर भरी हुई होनी चाहिए बेटा। ऐसा है किसी भी वर्क को करने के लिए वर्क एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने काम को आराम से फिनिश कर दे, किसी तरह की टाइडनेस और प्रॉब्लम उसको ना हो, एनर्जेटिक होना चाहिए। सेकेंड इज फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली हो, फ्रेंडली नेचर का हो, अफेक्शन से उसको लगाव हो, दोस्ताना और लगाव उसका एक और सिम्टम्स है, एक और क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। एक तो ऐसा नहीं है बेटा, जब वो लीडर बना, कोई भी क्लास में लीडर बना, क्लास के लिए लीडर बना या किसी भी ग्रुप का लीडर बना, दैट टाइम व्हाट विल बी, उसका ये काम नहीं है कि केवल अपने जो फ्रेंड्स हैं उससे उनके साथ ही उनके फ्रेंडशिप दिखानी है, नहीं। जब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसका दायरा बढ़ गया, वो उसका क्राइटेरिया बहुत ऊपर चला गया, अब वो पूरी क्लास के लिए फ्रेंड होगा, एक क्लास का पूरी का फ्रेंड हो गया है वो, और पूरी क्लास उसके लिए फ्रेंड हो गई है। और साथ में उसके अंदर अफेक्शंस होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है अफेक्शंस केवल अपने ही फ्रेंड से हो, नहीं, पूरी क्लास उसके लिए फ्रेंड है तो पूरी क्लास से उसको लगाव होना चाहिए। जिस तरह एक टीचर की मैं बात करूं, एक टीचर को एक लीडर के रूप में देखा जाए, फिजिकल टीचर को, तो उसके लिए जो भी बच्चा आता है, फिजिकल टीचर या नॉर्मल टीचर जो भी है, जो उसके पास आता है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली बच्चा ये अच्छा है या ये खराब है, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन सबके लिए इक्वल, इक्वल होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो ये है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि वो डिसीजन पावर उसके अंदर होनी चाहिए, कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज क्वेश्चन पुट अप किया है कि आपको ये काम करना है तो 4 दिन बाद डिसीजन देगा, नहीं, इमीडिएटली ही और शी विल टेक दैट डिसीजन, मेक अ डिसीजन इमीडिएटली। ये क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो अपने आप को डेवलप करेगा, इस लायक बनाएगा कि उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकली स्किल, टेक्निकली स्किल्स क्या कहते हैं, टेक्निकली शैली जिसे कहा जाता है, वो उसके अंदर एक टेक्निक होनी चाहिए हर चीज को, मतलब फेस करने के लिए। प्रॉब्लम आई कोई, टेक्निकली उसको सॉल्व किया, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा ना बना दे, उसको शॉर्ट कर दे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर एक टेक्निक ऐसी हो कि वो प्रॉब्लम को बहुत शॉर्ट करके उसको तुरंत फिनिश कर दे। तो टेक्निकली वो बहुत अच्छा होना चाहिए, टेक्निकली उसके अंदर एक स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए टेक्निक की, ताकि वो उसको मैनेज कर पाए ग्रुप को। टेक्निक उसके पास होगी, जैसे टेक्निक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्लास मॉनिटर खड़ा है, तो उसके पास कौन सी टेक्निक हो सकती है, वो या तो उनको लेके पिटाई कर दे, नहीं, वो उसका राइट नहीं है बेटा, या फिर वो उनको टेक्निकली बोले कि आप सब वर्क कीजिए, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं टीचर को आपके नाम दे दूंगा। तो इस तरह की टेक्निक स्कूल ग्रुप में, स्पोर्ट्स में जब हम देखते हैं टेक्निकली वो बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर उसको बहुत सारी टेक्निक आनी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन टेक्निक्स को वो औरों को भी सिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद है बेटा इंटेलिजेंस। जनरल सी बात है, जिसको लीडर आप अपॉइंट कर रहे हैं, जो लीडर बन रहा है आपके ग्रुप का, वो एक कॉमन पर्सन से थोड़ा ऊपर होगा, मेंटली लेवल उसका थोड़ा सा हाई होगा, वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तब there is a no possibilities of leadership quality. He can't develop the leadership quality if he or she is not intelligent. भाई इंटेलिजेंट होगा, जर्नल सी बात है, थोड़ा बुद्धिमान होगा और लोगों से,
क्लास में मॉनिटर बनाते वक्त क्या देखते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट है एजुकेशनल वाइज, सबसे पहले यही क्वालिटी को देखा जाता है, बट और भी बहुत सारी इसके साथ क्वालिटीज होती है। इसके बाद होती है टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स क्या होती है? टीचिंग स्किल्स, टीचिंग क्या होता है? पढ़ाना होता है, टीच करना, किसी को पढ़ाना, टीच कर दिया, पढ़ा दिया। तो एक जो लीडर होता है उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो सिखा दे लोगों को, जो पढ़ा रहा है वो सीखे, लर्निंग प्रोसेसिंग उसकी, मतलब सामने वाले को इतनी अच्छी कर दे, इस तरह से टीच करे कि सामने वाले को जो सिखा रहा है वो इजीली इसको सीख जाए। उसकी टीचिंग स्किल्स इस तरह की होनी चाहिए कि वो सामने वाले को जो सिखा रहा है वो इजीली सीख जाए, उसके अंदर उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये इसकी मेन पावर है, टीचिंग स्किल्स। इसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव कैसा होता है? रचनात्मक, न्यू न्यू थिंग्स, न्यू न्यू आइडियाज उसके माइंड में आने चाहिए, नई चीजों को सोचे। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है, अच्छे हैं, हमारे लिए चल रहे हैं, हाउ कैन इम्प्रूव इट, और कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी मस्ट बी नीडेड। ये भी नीड है, ये भी नीड है कि अगर वो क्रिएटिव होगा, नई चीजों को सोच पाएगा, तो कुछ नया आप लोगों के लिए दे पाएगा। ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं और एक लीडर जो वहां पे कोच होता है उसकी बात करूं, अगर आप स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप समझिए कि आप डेली अगर एक ही चीज को डेली सीखेंगे तो आप मैक्सिमम क्या 6 या 7 दिन के अंदर बोर हो जाएंगे, कहेंगे सर मैं कल ये सिखाया था आज, तो कुछ न्यू आइडियाज लाके वो नए करता है। अब सपोज करो एक ही चैप्टर अगर आपकी बुक में हो तो ये पॉसिबल है कि पूरे साल आप उसी चैप्टर को पढ़ते रहो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। न्यू चैप्टर्स आते हैं, उसमें न्यू टॉपिक्स आते हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो क्रिएटिविटी होती है, ये क्रिएटिविटी इस तरह लानी पड़ती है लीडर को। उसके बाद है इंटरेस्ट इन रिसर्च। इंटरेस्ट इन रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? नई नई खोजें, नए नए इन्वेंशन। मैंने कहा ना, जब वो क्रिएटिव होगा तो वो नई नई चीजों की तरफ खोज करेगा, तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसकी नई खोजों में, नए नए जो इन्वेंशन हैं उसकी तरफ उसकी खोज हो, उसको पता हो कि हाँ कैसे क्या चीज को किस तरह से और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, चीजों को किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो बेटा जी, मैंने बताया आपको कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च के अंदर, नई नई खोज के अंदर, नई नई चीजों को सीखेगा, लर्न करेगा, औरों को सिखाएगा, तो वो माइंड पावर जो है और बढ़ेगी। गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। बेटा दो चीजें बड़े ध्यान से सुनना, एक गुड हेल्थ और एक मस्कुलर हेल्थ। विच इज द बेटर फॉर अस? गुड हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली अच्छे हो, उसको गुड हेल्थ कहा जाएगा। मस्कुलर हेल्थ उसको कहा जाता है जहां बहुत ज्यादा शरीर से स्ट्रांग होते हो पर मेंटली आप शार्प नहीं होते हो। देखो मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, देयर वाज लाइक 1 पॉइंट, वेलनेस। व्हाट इज द वेलनेस? जब हम फिजिकली फिट के साथ मेंटली फिट होते हैं तो वो कंडीशन हमारी क्या कही जाती है? वेलनेस कहा जाता है। कभी भी आपने देखा क्या कहा जाता है? गेट वेल सून। गेट वेल सून कहा जाता है। कभी ये एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ये नहीं कहा जाता है बीमार होने के बाद गेट वेल फिजिकल फिट, कभी नहीं कहा जाता। गेट वेल सून क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें अपनी बीमारी से अपने फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उसको खत्म करना है। तो इसलिए गुड हेल्थ का होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। उसके अंदर क्या होता है कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी अपनी हेल्थ को अच्छे से रखें। हाई मोटर कैपेसिटीज। मोटर कैपेसिटीज क्या होती है? क्षमता, उच्च कोटि की गामक क्षमता। मोटर मोटर क्या होता है? मोटर कैपेसिटीज क्या होती है? मैं बताता हूँ बेटा। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हमारी बोन्स और हमारी मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। तो उसमें हमारी मसल्स का और हमारी बोन्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, वही हमारी मोटर कैपेसिटीज कहलाती है, जितना अच्छा डेवलपमेंट हमारा हुआ है।
हमारे, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉन्स और हमारी मसल्स पर्टिकुलर अच्छी है तो ऑब्वियसली हम फिजिकल फिट होंगे, और फिजिकल फिटनेस होगी तो अच्छी तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल्स। एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए एक लीडर की कि उसके मन में सबके लिए, दूसरे लोगों के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली कर दिया उसने और अपने केवल अपने जानने वाले हैं उनको रिस्पेक्ट करे या किसी को, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सबके लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए रेस्पेक्ट करे तो वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। इसके बाद है लॉजिकल डिसीजन मेकर। लॉजिकल डिसीजन मेकर, बेटा देखो, अगर मैं आपको कुछ करा रहा हूं, कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपको फिजिकली एक्टिविटी करा रहा हूं ग्राउंड में, तब आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे कि सर ये क्यों हुआ, ऐसा हमने क्यों किया। अब अगर मैं आपको उसकी टेक्स्ट बता पाता हूं, उसका लॉजिक बता पाता हूं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे तर्क होना चाहिए। अब मेरे को खुद ही नहीं पता है कि मैंने एक्सरसाइज कराई क्यों कराई, इसका क्या बेनिफिट है। अगर मैं लॉजिक नहीं समझा पाया आपको तो आप कहोगे सर इसका तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। मुझे उसका लॉजिक पकड़ना है, उसका तर्क पकड़ना है कि क्या बात है, इसको एक्सरसाइज को करने से क्या बेनिफिट होगा, या इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ा रहे हैं। आज जैसे आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ अ लीडर, तो लीडर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप में से कल को बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो जाकर अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सब क्वालिटीज बताई जा रही है। इसके बाद है बेटा सोशल। वो सोसाइटी के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर पर्सन की एक सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसको पूरा करें। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप बन गए और आपकी सोसाइटी के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक सोशल पर्सन होना चाहिए, वो सोसाइटी में भी अपना एक अच्छा रोल प्ले करता हो। जितना अच्छा लीडर है, जितनी अच्छी उसके अंदर स्किल्स हैं, पावर है, पर सोसाइटी को भी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहे, वो एक अच्छा है। इसके बाद है बेटा मोरलिटी एंड लॉयल्टी। वफादार हो, लॉयल मतलब लॉयल्टी मतलब वफादार हो, तो अपने ग्रुप के साथ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वो उसके प्रति वफादार हो, लॉयल बने। और मोरलिटी हमारी जो नैतिकता होती है, हमारी जो नैतिकता होती है, हम अपनी नैतिकता पे बने रहते हैं, ये हमारी मोरलिटीज होती है कि हम अपनी नैतिकता पे बने रहें, तो वो हमारी मोरलिटीज कहलाती है। मोरलिटीज में जैसे हम बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सपोर्ट करना, जिनको नेसेसरी है उनको सामान प्रोवाइड कराना, तो ये हमारी मोरलिटीज है। और मोरलिटीज तो इंडियन कल्चर में बनी हुई है बेटा। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे कि अगर कोई पैर छूता है किसी बुजुर्ग के, किसी वर्ल्ड में और किसी वर्ल्ड में कोई पर्सन, तो वो पर्सन उससे पूछता है यू आर इंडियन, क्योंकि पूरे इंडियंस में एक, पूरे वर्ल्ड में एक इंडियंस ही है जो पैर छूते हैं अपने से बड़ों के, और कहीं ये कल्चर डेवलप नहीं है। तो ये हमारी मोरलिटीज है, ये हमारे मोरल एथिक्स और वैल्यूज हैं, तो वो लीडर को बनाए रखने पड़ते हैं। गुड कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेशन पावर जो है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेट कर पाता है, वो सारे काम अच्छे कर पा रहा है, पर अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपने ग्रुप के साथ, तो उसकी सारी एबिलिटीज खत्म हो जाती है। इसलिए लास्ट ये क्वालिटीज बताई गई है गुड कम्युनिकेटर्स। अगर वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहा है आपके पास, अच्छा कोई बहुत ज्यादा उसने रिसर्च किया, बहुत न्यू आइडियाज लाया, इनोवेटिव आइडियाज आए उसके माइंड में, और बहुत अच्छा हो सकता है उससे, उसके पीछे लॉजिक भी है, सारी फैक्टर, सारे क्वालिटीज फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी बात को, तो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो कम्युनिकेट करे अपने ग्रुप के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कि बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करे। उसकी बात जब आपको समझ में आएगी तो उसके पीछे के सारे लॉजिक आपको समझ में आ जाएंगे कि वर्क क्यों किया जा रहा है।
सर मेरा तो आपने नेम बोला ही नहीं। सर मेरी तो प्रेजेंट लगा दो। हो गई बेटा। इसके बाद बेटा रोल ऑफ ए लीडर। एक लीडर के क्या क्या रोल होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका काम क्या होता है। मेनली ऑब्जेक्ट को ही उसका रोल बताया गया है, उसके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है स्ट्रेचिंग द सिचुएशन। जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना। जो भी सिचुएशन है उस समय उसके अकॉर्डिंग एक ढांचे को तैयार करना कि सपोज क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कैसे होने वाला है, क्या प्लान करता है, वो पहले से उन चीजों को प्लान करता है। जैसे भी सिचुएशन आने होती है उसके अकॉर्डिंग चीजों को बना के रखता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज है बेटा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा रोल है एक लीडर के लिए। मेरा ये मानना है कि चाहे ग्रुप 5 का हो या 500 का हो, बिहेवियर सबका डिफरेंट होगा। एक जैसा बिहेवियर ना 5 बच्चों में मिलेगा ना 500 में मिलेगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट। तो सबके बिहेवियर को कंट्रोल करना मतलब इस तरह से किसी को हार्डली, किसी को सॉफ्टली, सबको ट्रीट इस तरह से करना कि बिहेवियर वाइज सबका एक अच्छा मैसेज है उसका, वो कंट्रोल कर ले उनके बिहेवियर को। ठीक है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर ले। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए बात करें, क्योंकि एक मीडिएटर का भी काम करता है। एक लीडर जो होता है एक मीडिएटर का भी काम कर सकता है। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन है और एक ग्रुप है, बीच में जो लीडर है वो मीडिएटर का बात करता है, तो वो स्पीकिंग करे अपने ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए बात करे और ग्रुप से ही बात करे, दोनों से बात करे, ग्रुप के लिए भी बात करे, ग्रुप से भी बात करे। तो वो एक मीडिएटर का काम भी, रोल भी प्ले कर सकता है और उसको इजीली काम कर सकता है। प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए प्लान करना, चीजों को बनाना। कोई भी चीज है अपने ग्रुप के लिए उन चीजों को बनाए, प्लान करें कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह से प्लान कर दे कि भाई हमें सपोज दैट स्पोर्ट्स की बात करें, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, हमारे स्कूल में टूर्नामेंट है, तो मैंने वहां पे एक स्पोर्ट्स कैप्टन से बोला कि बेटा आपको और मुझे मिलकर तैयारी करनी है। उसके बाद वो और कितने सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करेगा और कितने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट करेगा, ये लीडर डिसाइड करेगा। फिर उनकी ड्यूटीज वगैरह जो है वो हम डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से हम फिर वहां पे आराम से प्लान कर ली, हमने चीजों को प्लानिंग बना ली, तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, एग्जीक्यूट करना बेटा, समझ लो मेरी बात। पहले प्लान करा हमने, अपने काम को करने के लिए प्लानिंग करी, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान कि जो हमारा प्लान है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपने अपने लिए। अपने जो हमारा वर्क है, हमने कोई प्लान बनाया, सपोज दैट कि 25 अक्टूबर को हमारा कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, हमने प्लान बना लिया पेपर पे 21 तारीख को, पर उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया ही नहीं, तो क्या हुआ, वो प्लान की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई, क्योंकि हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अपने जो हमारा काम, हमारा वर्क होना था उसके अंदर हमने उसको किया ही नहीं। तो जो हम प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी वो वर्क जो है कंप्लीट और सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, वो दिखना चाहिए हमारे प्लान में, हमारे प्लान में दिखना चाहिए, जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें वो एग्जीक्यूशन दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट इज लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। लीडर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व कहते हैं इसको हिंदी में, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को नहीं, किसी के सामने भी अपने ग्रुप को। मैं सपोज ये कह रहा हूं कि जब असेंबली होती है तो वहां हर क्लास 1 बाय 1 असेंबली करती है, तो वहां पे जो स्टूडेंट जाता है बोलता है आपके यहाँ पोडियम पे या माइक पे, तो वो क्या बोलता है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 या बी।
उनकी क्लास थी ना, आइए। बेटा जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो बच्चा कहता है आई एम द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, तो वहां पे वो 11th को प्रेजेंट करता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं पूरी क्लास के साथ, और जो आपका लीडर होता है वो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को सबको वही दिखा देता है। अगर आप शांति से चल रहे हो, आपका लीडर शांत है और अच्छे से उसने कहीं परफॉर्मेंस दिया, तो ये जरूर कहा जाएगा कि भाई इतनी अच्छी क्लास का ये स्टूडेंट है, 11th ए का, 11th बी का बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और आई होप कि पूरी क्लास ही इस तरह से होगी। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो दिखाता है पूरी क्लास को, वहां पे रिप्रेजेंट करता है। असेंबली की बात करें, सिंपली वो असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा है 11th क्लास के लिए। इसी तरह कहीं गया, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से उसने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट किया औरों के सामने। वो दिखाएगा कि हाँ ये हमारा ग्रुप है और मैं इसका लीडर हूं, तो वो पूरे को रिप्रेजेंट कर देता है एक तरह से। और लास्ट है लीडर एज एन एग्जाम्पल। लीडर एज ए एग्जाम्पल। तो लीडर जो होता है एग्जाम्पल होता है, एक उदाहरण होता है बेटा, कि जब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, आप समझने की कोशिश करना, जब बहुत सारी क्वालिटीज होती है तो उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए लीडर। तो हम बहुत से लोगों को क्या कहते हैं कि भाई आपको ऐसा बनना है, आपको इस पर्सन के जैसा बनना है, ये लीडर है और आपको कोशिश करो आप भी ऐसे ही बनो, आप भी इसी तरह बनो। क्यों? हमने उसको एक एग्जाम्पल सेट करके रख दिया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं इसके रिगार्डिंग, हो जाएगा तो, कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वहां पे फिजिकल एजुकेशन हमें पढ़ानी है, हमें एक लीडर बनाना है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े बच्चों से कुछ कहो वो माने या ना माने, पर जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको कुछ बात एक बार बोल दी ना, तो श्योरली वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ऐसे करना है, मेरी टीचर ने ऐसे बोला है और मुझे ये काम करना है, मेरी टीचर ने ऐसे बोला था, तो मुझे ये काम इस तरह करना है, मेरी टीचर ने बोला है। तो वहां क्या होता है, देखो बेटा, एक छोटा बच्चा, फर्स्ट क्लास के सारे बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद उसको सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या देखा जाता है, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज नहीं देखी जाती, वो कितना पंक्चुअल नहीं हो सकता भाई, उसको नॉलेज क्या नहीं हो सकता फर्स्ट क्लास का बच्चा इतना, हाँ एजुकेशन में जो उसका लेवल है उसके भी आप पे थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता, वो प्लान नहीं कर सकता, उसकी टेक्निकल स्किल्स नहीं हो सकती, फिर भी वहां पे हम एक लीडर अपॉइंट करते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट क्लास का बच्चा, एक टीचर उसको सेलेक्ट करती है, जो बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है डेली, आई कार्ड होता है उसका, हेयर स्टाइल प्रॉपर, हेयर कट होते हैं, कॉम्ब होता है, बालों में यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन आयरन के साथ, बुक्स उसके बैग में होती है, ठीक है, और शूज सॉक्स के साथ परफेक्ट होता है। जब वो परफेक्ट होता है तो उसको सारे बच्चों के सामने खड़ा कर दिया जाता है एज ए लीडर, एज ए एग्जाम्पलर, वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे उसको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा कितना अच्छा बच्चा है, आपको भी इसी तरह बनना है। तो वहां पे उस छोटे से बच्चे को एज ए लीडर बना के, और लीडर के बाद उसको एग्जाम्पल सेट किया गया कि इसकी तरह आपको बन के आना है। देन यू विल सी, क्या देखोगे आप देखोगे कि बच्चे घर जाके कहेंगे नहीं मेरी शर्ट पे आयरन होनी चाहिए, मेरे जूते पॉलिश होने चाहिए, मेरा आई कार्ड होना चाहिए। ये मेंटलिटी है बेटा छोटे बच्चों की, वो फोर्स करेंगे और डेफिनेटली वो अगले दिन ऐसे ही बन के आएंगे जैसे उनका लीडर बन के आया था, जो उनको एग्जाम्पल दिया गया था। देखो फर्स्ट क्लास कुछ नहीं होती, पर वहां भी एक लीडर ने काम किया और वो भी एग्जाम्पलर बन के, उसको भी एग्जाम्पल सेट कर दिया गया। तो ये क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने बताया जैसे एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे हो गया कि उसने दूसरों को भी अपने जैसा बना लिया, अच्छा था, उसने दूसरों को भी बहुत अच्छा बनने में हेल्प कर दी, दूसरों के लिए भी वो अच्छा बन गया। तो ये उसके ऑब्जेक्ट, ठीक है।